हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो आज गुरुजी लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मुझे लग रहा है कि जो बाकी दिनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे थोड़े टफ लगे हैं आज के क्वेश्चन पेपर। और जो कुछ क्वेश्चन मेरे पास पहुँचे हैं मैं उनके बेसिस पर ये बता रहा हूँ। और देखा जाए तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो ऐसे थोड़े लो स्तर के थे। स्तर तो बाकी क्वेश्चन पेपर का ही ठीक ठाक है, लेकिन जो कंपेयर के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि आज का पेपर थोड़ा, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा टफ था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे, तथा चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। यानी प्रोटीन का पाचन, जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो उसमें प्रोटीन होते हैं उसका पाचन शरीर कहाँ करती है। तो जो छोटी आंत होती है वहीं पे प्रोटीन का पाचन होता है, और जो खाना अंतिम रूप से यहीं छोटी आंत में ही पचता है। प्रोटीन का सबसे जटिल होता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में छोटी आंत में ये पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो वेल्थ ऑफ नेशन ये आपका एडम स्मिथ है, और ये क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र से संबंधित था। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। इसमें इन्होंने जो इकोनॉमिक्स के बारे में विभिन्न पहलुओं पे चर्चा की है। एक और क्वेश्चन था लाल ग्रह के विषय में। लाल ग्रह पूछा गया था कि किस ग्रह को कहते हैं। तो मंगल अर्थात मार्स जो ग्रह है उसे हम लाल ग्रह कहते हैं। और यहाँ लाल इसके होने का मुख्य कारण जो होता है वो आपको मैं बताना चाहूँ कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत पूछा गया था कि पृथ्वी के कुल भूभाग पे कितने प्रतिशत भागों पे जल स्थित है। तो जल 71% पे है, जबकि 29-29% पे स्थल है, और उस स्थल में भी पर्वत, पहाड़, पठार, मैदानी भाग ये सभी इसमें शामिल होते हैं। खून में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पूछा गया था कि खून में कौन सा तत्व पाया जाता है। तत्व शायद यानी धातु रहा होगा, इसलिए ऑप्शन धातु या तत्व दोनों कह सकते हैं इसको। और तत्व में धातु है आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं, वो खून में पाया जाता है। बिहार में पूछा गया था कि सल्फर, जिसे ही हम गंधक कहते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ उसका उत्पादन होता है बिहार में। तो बिहार में सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन अपने रोहतास जिले में होता है, और सर्वाधिक चावल का उत्पादन भी रोहतास में ही होता है। और रोहतास ही जो 2011 की जनगणना थी उसमें सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का रोहतास ही रहा था, जबकि जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था वो पूर्णिया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया था कि कौन था। तो बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और मौर्य वंश की जब प्रथम शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो एक एशियाई देश है कतर, जहाँ पे 2022 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। और इस विश्व कप की विजेता टीम कौन बनी थी। तो अर्जेंटीना इसमें विजेता रही थी। आगे क्वेश्चन था कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन था कि अशोक चक्र विजेता प्रथम बिहारी कौन बने थे। यानी कि उसने अशोक चक्र जीता था। तो रणधीर वर्मा के द्वारा अशोक चक्र जीता गया था। आगे था कि भारत का इथियोपियाई किस राज्य को कहा जाता है। इथियोपिया जो कि एक साउथ अफ्रीका का देश है, और वहाँ गरीबी व भुखमरी के लिए जाना जाता है। तो भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बिहार की प्रथम महिला सीएम पूछा गया था।
सीधा प्रथम महिला सीएम शायद था, तो मुझे लगा कि बिहार का ही होगा। यदि भारत का पूछ दिया जाए तो सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की प्रथम सीएम बनी थी, और यदि बिहार का पूछा गया रहा होगा तो श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें पूछी जाएगी तो अब्दुल गफूर होंगे। आगे था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो ये 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। और इसमें जो गैस लीकेज हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। उस गैस के रिसाव से ही ये जो घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। सोना को दर्शित किया जाता है, यानी सोना का सांकेतिक अक्षर क्या होता है, तो AU यानी ऑरम इसको बोलते हैं, इसका लैटिन नाम है ऑरम, और जिसको संकेत में हम AU कहते हैं। जबकि चांदी अर्जेंटीना होता है, जो कि AG इसका संकेत होता है। भारत रत्न से सम्मानित पाकिस्तानी, यानी कि जो भारत रत्न एकमात्र पाकिस्तानी है जिन्हें दिया गया था, तो है अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इनके अलावा एक और नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। धन विधेयक सबसे पहले पूछा गया था कि कहाँ पारित, यानी कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर केंद्र की बात करेंगे तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, जबकि बिहार यानी राज्य की बात करेंगे तो सर्वप्रथम विधानसभा में इसको पारित किया जाता है। और विधानसभा से पारित होने के बाद इसको केंद्र में राज्यसभा के पास, और राज्य में जहाँ विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ पे भेजा जाता है। तो यहाँ जो है लोकसभा हो जाएगा, और राज्यों से संबंधित पूछा गया होगा तो ये हो जाएगा विधानसभा। मलेरिया का कारण पूछा गया था कि मलेरिया किस कारण से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल पूछा गया था कि कहाँ है, तो भारत में रेल का सबसे बड़ा जाल यूपी में स्थित है, यानी सर्वाधिक रेलवे लाइन की लंबाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार के पहले निर्दलीय सीएम का नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएंगे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, यानी जब ये मुख्यमंत्री बने थे वो किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय रूप में ये चुने गए थे। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछा गया था कि कौन झील है, तो ये टिटीकाका झील है। CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था। CPU जिसे ही हम कंप्यूटर का एक तरह से मेन जो होता है यूनिट कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी कहते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन कौन होता है, तो विटामिन C, जो कि मानव जो मूत्र विसर्जन करता है उसमें पाया जाता है विटामिन C। बिहार की स्थापना दिवस पूछी गई थी, तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, और 22 मार्च को इसकी घोषणा हुई थी। और तो हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। प्राथमिकी रंग के बारे में पूछा गया था कि किन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और लाल को प्राथमिकी रंग कहा जाता है। और इन 2 रंगों के जो मेल से जो रंग बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। गूगल पे पूछा गया था कि ये किस प्रकार का एप्लीकेशन है, तो हम सबको पता होगा, जो भी यूज करते होंगे गूगल पे या फ़ोन पे, सबको पता है कि वो पैसे के लेन देन संबंधी ये एप्लीकेशन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और UNO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। संभवतः 2016 या 17 में ये घोषणा शुरू की गई थी कि हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करेंगे तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया था कि कब से कब तक उसका टाइम पीरियड था, तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। विद्युत बल्ब का तंतु पूछा गया था कि किस मटेरियल का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। अर्थशास्त्र के पिता
किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो एडम स्मिथ। और इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर में, जो था कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक के बारे में पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। आगे था कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो उस से संबंधित पूछा गया था, और इसमें क्लियर नहीं हो पाया, बस कहाँ पूछा गया था या कितना हाइट है उसको पूछा गया था। बस जिनका जो मैसेज आया था बस ये दिया गया था कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में पूछा गया था। तो भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो सरदार पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसकी हाइट यदि पूछी गई होगी तो 182 मीटर इसकी हाइट है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। आगे था क्वेश्चन कि आईपीएल 2023 जो हुआ था उसमें विजेता कौन बने थे? तो चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, वो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स एक टीम है उन्हें हराया था। गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स प्रो कबड्डी का एक टीम है, ये गुजरात टाइटंस इस टीम का नाम है। उसको सीएसके ने हराकर 2021 की जो आईपीएल ट्रॉफी है वो जीती थी। और चेन्नई और मुंबई दोनों ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी अभी तक जीती हुई हैं। आगे पूछा गया था कि भारत का सर्वाधिक गर्म जगह कौन है? तो ये राजस्थान का जगह है जैसलमेर, जो कि भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है। राष्ट्रमंडल 2026 पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ होने वाला है? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। भारत में अब तक एकमात्र बार राष्ट्रमंडल हुआ था वो कि 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेल भारत में 2 बार हो चुका है। जो प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था वो, और उसके बाद 1982 में दूसरा एशियाई गेम नई दिल्ली, दोनों नई दिल्ली में ही हुआ था। और राष्ट्रमंडल गेम भी नई दिल्ली गुरुग्राम स्थित इसी बीच में हुआ था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पूछा गया था क्वेश्चन कि अंकुरण के लिए आवश्यक क्या नहीं होता है, यानी किसी बीज को अंकुरित होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। उसमें ऑप्शन दिए गए थे नमी, हवा, धूप और एक और कुछ ऑप्शन में थे। तो प्रकाश आवश्यक नहीं है अंकुरण होने के लिए, लेकिन नमी चाहिए, हवा चाहिए। आगे था कि बाढ़ थर्मल पावर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है बाढ़ थर्मल पावर। एक क्वेश्चन था कि कुंभ मेला कितने शहरों में लगता है भारत में? तो कुंभ मेला भारत के कुल 4 शहरों में लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे एक शहर में, जैसे किसी एक शहर में आज हो गया तो अगले 12वें साल फिर वहाँ पे कुंभ मेला होगा। और चारों को मिला दिया जाए तो प्रत्येक 3 वर्ष पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वहाँ होता है। हरिद्वार में, जहाँ गंगा नदी के तट पे होता है। इसके अलावा उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश, वहाँ होता है। और एक महाराष्ट्र का नासिक जगह है, जो महाराष्ट्र का नासिक जगह जो गोदावरी के किनारे स्थित है, वहाँ पे कुंभ मेला होता है। तो कुल 4 जगह पे कुंभ मेला होता है भारत में। खून के तरल भाग को पूछा गया था कि क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है खून के तरल भाग को। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको काम देंगे, जिससे आप क्वेश्चन के क्या पैटर्न है उसको समझ पाएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। धन्यवाद।